दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आपको भी पता है अभी मोटर व्हीकल कल्चर में आपको मोस्टली जो भी गाड़ियां मिलेगी वो 80% फाइनेंस पे मिलेगी। क्योंकि अभी वो टाइम है नहीं कि गाड़ी पूरा 100% होते होंगे, पर 20% में उनकी गिनती आ गई। उनकी बातें छोड़ दीजिए। अपने अभी अपने चलते हैं कि भाई 80% मार्केट में गाड़ी लेने जाते हैं तो वो लोन पे ही होती है। तो आपको अब मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा कि आपके लिए कौन सा लोन लेना सही रहेगा, या क्या मतलब कहाँ पे अपने मार्जिन कर सकते हैं लोन में, कहाँ पे नहीं कर सकते। इस टाइप के आपके साथ में टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा। तो आप बस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। सबसे पहला ट्रिक ये आता है कि जब भी आप किसी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वो पहले ये देखिए कौन सी बैंक है, मतलब जिस टाइप के आपके। अगर आप डीलर से लोन लेते हो तो डीलर से, जैसे मान लीजिए आपका डीलर है, कोई भी XYZ डीलर कंपनी है, तो वो आपको बोलेगी कि आपका जो भी सेकेंड हैंड गाड़ी है, फर्स्ट हैंड ही लेके चलते हैं। तो मान लीजिए 8 रुपये इंटरेस्ट रेट उसने बताया, तो आपने 8% उसने बताया, तो आप 8% पे एग्री मत हुई है। क्योंकि सेकंड ओनर, जैसे सेकंड ओनर समझ लीजिए, क्योंकि लोन तो कंपनी को देना है। जैसे कोई भी BFC, जो भी ETC अदर बैंक बहुत सारी है, लोन उनको देना है। तो वो जो उनके एजेंट हो गए, तो एजेंट आपको भी पता है कि एजेंट अपना हिस्सा रखता ही रखता है। तो उसी टाइप के वो जो शोरूम ओनरशिप है, वो आपको बोल देते हैं हम लोन करवा देंगे। तो वो आपको 1% 2% में एक्स्ट्रा में जो भी चार्ज है वो लेते हैं। तो वहाँ पे आप एग्री मत हुई है। क्योंकि अगर वो आपको 8% बोलता है तो आप वहाँ पे तकादा कीजिए। तकादे का मतलब ये है कि आप उनको बोलिए कि मेरे को इस इंटरेस्ट रेट पे गाड़ी लेनी नहीं है। तो वो हो सके तो आपको कुछ ना कुछ तो डिफरेंस, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस होगा वो आपको 100% ही करवा के देंगे। सबसे पहले रूल यही आप ध्यान रखिए। आपके लिए ये रूल मतलब ये कोई जैसा ऐसा है नहीं कि आपने को भाई लोन 1 महीने चलाना है या 2 महीने, उस टाइप का खेल होता नहीं। लोन का होता है 5 साल 6 साल, इस टाइप का टर्न ओवर होता है। क्योंकि आजकल मार्केट कल्चर में आपको जो मिनिमम गाड़ी लेने जाओगे वो 10 लाख के नीचे मिलेगी नहीं। क्योंकि 10 लाख के अंदर जो एयरबैग, वो आपको सेफ्टी देगी। सेफ्टी 5 स्टार चाहिए तो 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, उसमें कोई नो डाउट कोई इश्यू नहीं है। बस यही बात का आप ध्यान रखिए। क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट में कभी भी आप जल्दीबाजी ना करें। आप गाड़ी लेने की सहायता में आपने इंटरेस्ट रेट उसने 8 बोला तो आपने हाँ कर दिया, नहीं, ऐसा कभी ना करें। तसल्ली रखे कि जो उसके, क्योंकि वो आपको बताया तो 5 साल का खेल है। अगर 5 साल में अगर आपको 1% से भी फर्क पड़ेगा तो मान लीजिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये का लॉस हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के काम लेवे। इंटरनेट पे आपको बहुत सारी सुविधा उपलब्ध हो जाती है, वहां से चेक कर लीजिए किस बैंक का कितना इंटरेस्ट रेट है। तो आप हो सके तो डायरेक्ट बैंक से ले लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ के डायरेक्ट बैंक से ले लीजिए, आपके लिए वो सबसे बेस्ट रहेगा। सबसे पहले गोल्डन रूल नंबर यही है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। गोल्डन नंबर रूल 2, मार्केट में दो टाइप की बैंक है, एक PSA बैंक और एक प्राइवेट बैंक। दोनों बैंक है, दोनों का लोन देने का अलग अलग तरीका है। काफ़ी बैंक क्या करती है, फ्लैट रेट पे कौन कौन सा भी लोन हो, व्हीकल लोन हो, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, जो भी लोन हो, वो सब अलग अलग हिसाब से अपने 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 हिसाब से लोन देते हैं। ठीक है। तो अपने व्हीकल लोन की अभी बात चल रही है। तो व्हीकल लोन में क्या होती है, काफ़ी बैंक क्या करती है, फ्लैट रेट में लोन दे देती है, काफ़ी रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट पे भी लोन दे देती है। तो अभी अपने को जानना ये है कि अपने लिए फ़ायदा कौन सा होगा। तो सबसे पहली बात, फ्लैट रेट का मतलब ये होता है, जैसे आपने एक व्हीकल ले लिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, मान लीजिए कोई भी व्हीकल है, 1 लाख रुपए आपने मान के चलते हैं, ठीक है। वो आपने 1 लाख रुपए जैसे 3 साल का टर्नओवर का, तो आपने 1 साल में मान लीजिए आउटस्टैंडिंग के सामने 1 लाख के सामने आपने 10,000 रुपये चुकाए मूल में से। ब्याज तो साइड में रखिए। एक साल चुकाने के बाद अपने दूसरे साल से लोन वापस चालू हुआ तो 90,000 आ। अब जो अपने इंटरेस्ट रेट लगेगा, जो मान लीजिए आपने 6% की बैंक से बांध हुई थी, तो जो 6% है वो 1 लाख पे लगेगा 3 साल के लिए। फ्लैट रेट का ये मतलब होता है। और दूसरा लोन होता है जो रिड्यूसिंग इंटरेस्ट लोन। तो उसमें ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए आपने लोन लिया 1 लाख रुपए, सेम अमाउंट का है, ठीक है, वो अपने को भी 3 साल का है। रिड्यूसिंग रेट में फर्क ये होता है कि थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा ज्यादा होता है। जैसे उसका 6 है तो इसका 8 मान लीजिए, इंटरेस्ट में ज्यादा ही होगा वो भी। रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग लोन। तो अपने को ये कैलकुलेट करना है कि 1 साल का मान लीजिए 1 लाख का लोन है, वही सेम टर्न है 3 साल के लिए, ठीक है। तो जैसे अपने 1 साल में मान लीजिए 10,000 रुपये चुकाए तो मूलधन कितना रहा, 90,000 रुपये। और अपने को ब्याज चुकाना है वो 90,000 का चुकाना है, नया कि 1 लाख का। तो वहां पे भी आप अपना ध्यान रखिए कि क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट होगा वो आपके 10% है, ठीक है। तो दो आपने मान लीजिए कभी आपके पास बल्क पैसा हुआ, बल्क पैसा मतलब ज्यादा पैसा हुआ कि आपको सोचे कि आपने इंटरेस्ट रेट और भी कम करना है रिड्यूसिंग में, तो आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं। जैसे 90,000 के सामने आपने 20,000 पे कर दिया उसी साल में, दूसरी सेकेंड ईयर में,
थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे कर दिया तो जो आपका इंटरेस्ट रेट आएगा वो और भी कम आएगा। फ्लैट रेट का आपको नुकसान था वो पूरे पे ब्याज लगना, आप कितना भी चुका दो साथ में, ठीक है। उसमें फ्लैट रेट में ये रहता है कि आपको लोन एक साथ क्लोज करोगे तो फायदा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इतना अगर अपने पास इतना पैसा होता तो इतना लोन लेते नहीं, पहली बात तो ये आप भी ये भी ध्यान रखिए। फ्लैट रेट का ये नुकसान है। रिड्यूसिंग का आपको बताया था, आपके अगर पास मान लीजिए अगर अभी आपने 1 लाख की व्हीकल लिया, 20,000 रुपये आपके पास कहीं से भी XYZ से भी पैसे आए तो आपने 20,000 रुपये पे कर दिया, तो 20,000 पे करने के बाद फायदा अपने को ये हुआ कि 90,000 में से 20,000 माइनस किए 70,000 रुपये। अब ब्याज कितने पे लगेगा? 70,000 पे। ये चीज भी आप ध्यान रखें, 70,000 रुपये ब्याज लगेगा, 2% एक्स्ट्रा है, फिर भी अपने को फायदा है। तो इसीलिए ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि अपने बैंक से जो भी बात करें लोन लेते हो तो आप बैंक से पहले पूछिए कि अपने लोन कौन सा है, फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग। अगर बैंक बोले हमारा फ्लैट रेट है तो हो सके तो आप अपने हिसाब से दूसरी बैंक में ट्राई कीजिए जहां पे आपको रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में लोन मिले, आपके लिए वो फायदा रहेगा। जैसे अभी अपने मुद्दा चल रहा था फ्लैट रेट एंड रिड्यूसिंग रेट में डिफरेंस। तो फ्लैट रेट में ये होता है कि जैसे आपने कोई भी लोन लिया, व्हीकल लोन 5 साल के लिए, ठीक है, वो भी 5 लाख रुपए का, तो आपके जो इंटरेस्ट रेट है 6% से, तो वो फिक्स है, उसमें आपके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका न टर्नओवर बढ़ेगा न इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे 5 साल में आपको प्री पेमेंट करना है वो करना ही है, क्लोज करना है 5 साल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा नहीं, वो आपके जो फिक्स EMI वो रहनी है, न उसमें घटने का चांसेज होता है, ठीक है। और जो अभी दूसरा मुद्दा आता है रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट, तो उसमें ये होता है जैसे आपने सपोज कीजिए 5 लाख का लोन लिया, 5 लाख का लोन लेने में आपने 6% भी लिया, ठीक है। कल को अगर वो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो उसका टर्नओवर हो जाता है 6 साल। तो टर्नओवर तो 6 साल होगा नहीं, क्योंकि बैंक ने आपको 5 साल के लिए लोन दिया तो टर्नओवर तो बढ़ा नहीं सकती। तो उसकी जगह वो आपका इंटरेस्ट बढ़ने की जगह वो क्या करेगा, जैसे आपकी मान लीजिए EMI आती है 10,000 रुपये, तो बैंक क्या करेगी, अभी आपका चार्जेबल लगा देगी, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कर देगी EMI, जिससे वो इंटरेस्ट अगर बढ़ा है तो उस टर्नओवर के अंदर कंप्लीट हो जाए। जैसे सपोज कीजिए वो अभी EMI आपकी 10,000 आ रही है, तो हो सके तो 13,000 रुपये, तो वो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देगी, तो वहां पे देखे तो अपने थोड़ा सा लॉस हो जाता है। तो उस हिसाब से जैसे बताया था आपको, तो चूज करना आप पे डिपेंड है कि कौन सा लोन लें कौन सा नहीं ले। हमारा काम होता है कि बताने का, ठीक है। तो ये नहीं होता है कि जैसे अभी फ्लैट रेट है, रिड्यूसिंग रेट है, क्या इंटरेस्ट रेट है क्या नहीं है, तो वो आपको अपने हिसाब से चेक करना पड़ेगा बैंक में कौन सा रिड्यूसिंग रेट में क्या डिफरेंस है जो हमने आपको बता दिया कैलकुलेट। जैसे अभी आपको बता रहा हूँ फ्लैट रेट और रिड्यूसिंग रेट में डिफरेंस। जैसे आपने फ्लैट रेट का कोई लोन लिया, ठीक है, आपको लगे कि भाई मैंने 1 साल यूज किया, ठीक है, यूज करने के बाद अपने पास पैसे का सपोर्ट आ गया, आप अगर उसे भरना चाहे तो आप अगर भरते हो उसे, तो आपको इंटरेस्ट रेट पूरा मतलब 5 साल का लिया तो 4 साल का भी साथ में चुकाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने जो कैलकुलेट किया है वो अपने 5 साल के टर्नओवर के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करके फिर EMI बनाई है, ठीक है। और दूसरा ये होता है जैसे आपने रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट में लिया लोन, आपने मान लीजिए 1 साल भर यूज किया, ठीक है। 1 साल यूज करने के बाद क्या होता है कि जैसे आपको अगर पैसे की आपके पास कहीं से भी सहायता हो गई तो आप उसे क्लोज करवाना चाहते हो तो आप उसे क्लोज करवा सकते हो, न कि जितने आपने मतलब 5 साल का इंटरेस्ट रेट नहीं देना, आपने 1 साल यूज किया तो आपने 1 साल का इंटरेस्ट रेट दे दिया, अभी जो आपके मूलधन बचा है सिर्फ आपको वो जमा कराना है, और साथ में कुछ 2 एक्स्ट्रा % होता है, 1-2% जो भी हो, वो फोर क्लोज करवाने के लिए जो लोन का होता है वो सेम फ्लैट रेट में भी रहता है, रिड्यूशन में, दोनों में रहता है, जो लोन क्लोज करवाने के लिए रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा। आपको जैसे कि आपको बताया था, अभी डिफरेंस तो हमने बता ही दिया पीछे वीडियो में एंड में, पर अभी क्या है, जैसे आप कोई भी अपने बैंक से लोन लेने जाए तो अपने बैंक या डिस्ट्रीब्यूटर से कंफर्म कर ले कि हमारा लोन कौन सा है, फ्लैट रेट है या रिड्यूसिंग रेट है। अगर वो बोलेगा आपका रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट का लोन है तो आपके लिए बेस्ट है। अगर वो बोले हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है तो आप अपने हिसाब से दूसरी बैंक में भी ट्राई कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी बैंक है जो आपको लोन देने के लिए तैयार है, और एजुकेशन हुआ, होम लोन हुआ, व्हीकल लोन हुआ, इनके लिए तो बैंक तैयार ही खड़ी रहती है लोन देने के लिए। पर जाना अपने को पड़ता है, बैंक नहीं आएगी पर जाना अपने को ही पड़ता है वहां पे, पर बैंक आपको बोल देगी हम लोन दे देंगे, ठीक है। हो सके जहां तक अपने कंफर्म करके ही लोन लेवे, क्योंकि लोन ऐसी चीज है कि महीने भर 2 महीने के लिए चलने वाली चीजें होती नहीं है, ठीक है, 5 साल में होती है। जो आप अगर एक्स्ट्रा पे कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पे क्यों करना बैंक को, वो अपने हिसाब से खुद सेविंग कर लीजिए ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रिड्यूसिंग लोन में आप अगर लोन लेते हो तो आपके बहुत सारे फायदे हैं, और फ्लैट रेट में जो आपको
फिक्स है वो आपको बता ही दिया गया है। और हमारे द्वारा बताई गई जानकारी में से आपको कोई भी वैल्यूबल चीज़ लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना।